आज हम लोग क्या देख रहे हैं? आज हम लोग को बनाना है 0.1 नॉर्मल एनवेज सोल्यूशन। एनवेज का सोल्यूशन बनाना है जो हम लोगों ने कल बनाया था। अभी कब हो गया है? तो ये तो मैंने तुम्हें सप्लाई किया था, डायरेक्टली दिया तो मैंने खुद बना के दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे? इसको खुद बनाना सीखेंगे कि इसको बनाना कैसे। सो इसको बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए 0.1 नॉर्मल एनवेज सोल्यूशन बनेगा कैसे, और नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए नॉर्मेलिटी क्या होती है। सो नॉर्मेलिटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, कितने ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर सोल्यूशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा वो नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें हमेशा किसमें लेनी है? लीटर में। अगर ये ml में है तो उसे क्या किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। ठीक है, अभी ग्राम इक्विवेलेंट हमारे लिए नई चीज़ है। ठीक है, आई एम श्योर तुम लोगों ने 11th-12th में अगर पढ़ा भी होगा तो याद नहीं होगा। तो इसको हम लोग को रिलेट करेंगे मोलैरिटी से। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज द अमाउंट ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो सेम डेफिनेशन होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है? इधर क्या होता है हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं फॉर्मूले में, और इधर क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है इधर? तो मोलैरिटी को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। हमेशा हमें याद रखना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा किसमें लिखनी चाहिए? लीटर। तो इसका जो यूनिट आता है वो क्या आता है? मोल पर लीटर है। हमेशा यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? इट इज इक्वल टू द गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना ग्राम ले रहे हो? ठीक है, जैसे एनवेज लेना है तो 10 ग्राम अगर तुम एनवेज लोगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से अगर तुम डिवाइड कर दोगे या मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो जैसे मोलर मास ऑफ एनवेज कितना है? एनवेज है तो Na का मास कितना होता है? 23 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, एंड हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम पर मोल। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 ग्राम पर मोल। तो 40 ग्राम पर मोल क्या होगा? इसका मोलर मास है। ठीक है, तो अगर मैं 40 ग्राम लेता हूँ, मास कितना लेता हूँ? 40 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट उसका कितना है? 40 ग्राम पर मोल, तो कितने मोल्स होंगे? 40 डिवाइडेड बाय 40 कितना आएगा? 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 मोल। आज मुझे समझ में आ गया? नाउ सेकंड। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसी तरीके से इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर को हम लोग वैलेंसी भी बोलते हैं। तो जैसे NaOH है, अगर ये डिसोसिएट होगा आवाज से, डिसोसिएट होगा तो ये Na प्लस प्लस OH नेगेटिव देगा। ठीक है, तो A का आयन दे रहा है OH नेगेटिव का, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1। कितना हो गया एन फैक्टर? 1। अगर मैं H2SO4 लेता हूँ, अगर मैंने लिया H2SO4 तो ये कितने H प्लस देगा? 2 H प्लस देगा। ठीक है, प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो ये 2 H प्लस दे रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। इसी तरीके से अगर मैं H3PO4 लूंगा, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड लूंगा, तो ये डिसोसिएट होगा 3H प्लस PO4। ठीक है, वीक एसिड होता है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, तो मैं इक्विलिब्रियम लगाऊंगा। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? बोलो। इसने 2H प्लस दिया तो इसका एन फैक्टर कितना है? इसने 3H प्लस दिया तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3। ठीक है, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? तो NaOH में जब बेस देते हैं तो हम लोग देखते हैं कितने OH निकल रहे हैं, और जब एसिड देखते हैं तो हम देखते हैं कितने H प्लस एक मॉलिक्यूल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना है? 1। तो इस बेसिस पे हमें पता चला इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH किसके इक्वल हो जाएगा? उसके मॉलिक्यूलर वेट के। किसके इक्वल हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि एन फैक्टर फॉर NaOH कितना है? इज इक्वल्स टू 1। तो NaOH का एन फैक्टर कितना है? 1 होने की वजह से उसका जो इक्विवेलेंट वेट है उसे मॉलिक्यूलर वेट है। तो हम लोग देखेंगे नॉर्मेलिटी क्या है। हमारा क्या था? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट था।
ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। NaOH के लिए एन फैक्टर कितना है, 1 है, तो उसके लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के। तो अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए, हमेशा लीटर में होनी चाहिए। अब नॉर्मैलिटी, NaOH का नॉर्मैलिटी कितना है, 0.1 हमें बनाना है सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू कितना लिख दूंगा, 0.1, ठीक है। गिवन मास ऑफ NaOH हमें निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट हमने अभी देखा, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर वेट के। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40 ग्राम पर मोल था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट में हम लोग क्या करते हैं, 40 लिख देंगे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितने ml का सॉल्यूशन बनाना है, इसमें कितने ml का है ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, 250 ml का, 250 ml का, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 250, लेकिन ये तो ml है, ml को हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 0.25 लीटर, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा। क्या निकालना है हमें, मास निकालना है। तो मास ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू, ये क्या है, 0.1 है, तो 0.1 यहाँ रहेगा, इसके साथ नीचे वाला कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 40 इंटू 0.25, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, निकालो कितना है, कैलकुलेटर यूज करो और बताओ कितना ग्राम आ रहा है। तो कितना आएगा, 1 ग्राम, कितना आएगा, मास ऑफ NaOH कितना आएगा, 1 ग्राम, ठीक है। मतलब 250 ml में 0.1 नॉर्मल NaOH बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए, 1 ग्राम NaOH चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग वेट बैलेंस लेंगे, उसके ऊपर मैं 1 ग्राम NaOH डालूंगा, NaOH को मेजर करके फिर मैं किस में ट्रांसफर कर दूंगा, इसके अंदर कर दूंगा, और पानी को पूरा कहाँ तक ले आऊंगा, 250 ml तक। समझ में आया, ठीक है। मैंने डिसाइड किया था कि हमें क्या बनाना है, 0.1 नॉर्मल NaOH, ठीक है। बट सिंस पावर कट हो गया था तो हमारे पास ये चल नहीं रहा था और नहीं चल रहा था, तो हम लोग नहीं कर पाए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको वे करेंगे, NaOH को वे करेंगे, और इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 0.1 नॉर्मल क्या बनाएंगे, NaOH बनाएंगे, NaOH का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, इसका नाम क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा इसका मार्क दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें पानी भरना है, किस लिए, NaOH का सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये साफ है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ये है वेइंग मशीन या वेइंग बैलेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक है, ये एनालॉग नहीं है। इसमें तुम्हें दिख रहा है, डिजिट्स दिख रही हैं, तो 0.00 मतलब डेसिमल के 2 प्लेस तक तुम इससे क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। मतलब 0.01 ग्राम तुम मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये है ऑन ऑफ का, और ये क्या है, 0 का, ठीक है। तो इससे ऑफ हो जाएगा और इसी से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन होता है तो उसको थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। ऑन हो गया, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, एक कवर लगाया हुआ है, किस लिए लगाया हुआ है, हाँ, क्योंकि एयर की वजह से क्या हो सकता है, रीडिंग कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हम लोग किससे मेजर करें, 0.01 लेंगे, हवा कम ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कवर करके रखते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, ऊपर से ये खुलता है, काफ़ी सारे वेइंग बैलेंस ऐसे होते हैं जो आगे से खुलते हैं या साइड से खुलते हैं, हमारे पास छोटा वाला है तो ये क्या करेगा, ऊपर से खोलता है, ठीक। अब ऊपर से खोलने के बाद अब मैं इसमें क्या करूँगा, कोई भी पेपर उठाओ, ठीक है, और उसका क्या बनाएंगे, पेपर बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग क्या बना लेते हैं, पेपर बोर्ड बना लेते हैं। और इसलिए बनाते हैं सो दैट जो भी हम लोग पाउडर वगैरह कुछ भी डालेंगे, तो पैलेट्स हैं तो ये तो आराम से रहेंगे, लेकिन अगर पाउडर डालेंगे तो साइड से हम लोग इसको आराम से पोर कर सकते हैं,
ठीक है। इसके अंदर बहुत छोटा इनलेट आउटलेट है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे डालेंगे तो आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि इसका वेट कितना है, ठीक है। तो कितना दिख रहा है, 0.996 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज़ीरो कर देंगे, क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। इसको मैं वापस लगाता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, हमें NaOH लेना है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और किस फॉर्म में होता है, पैलेट्स, ठीक है। वाइट कलर की इसकी छोटी छोटी पैलेट्स होती हैं। पाउडर फॉर्म में क्यों नहीं होता है, वाटर से मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब क्या करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, और ये क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब NaOH का सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेगा, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, स्पैचुला। क्या है ये, स्पैचुला, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है, और इसमें डाल देंगे। कितना लेना है हमें, 1 ग्राम, ठीक है। कितना हुआ, 0.99, और कितनी पैलेट्स आई हैं, 1 2 3 4, 0.99 आई है। अब मैं कितना, 1 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 1 ग्राम चाहिए था, और एग्जैक्टली कितना हो गया, 1 हो गया, लेकिन उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। 1 हो गया, इसको स्टेबल कर दिया हम लोगों ने, 1 हो गया, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पहले थोड़ा सा वाटर डाल लेंगे, ठीक। क्यों डालेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाना है, तो पहले हमेशा हम लोग थोड़ा सा वाटर इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक। मैंने इतना वाटर इसमें सपोज डाल दिया, ठीक। अब इसको बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इसको लेंगे, इसको पकड़ेंगे, और इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। देखो धीरे धीरे मॉइस्चर पकड़ने लग गया। तो ध्यान रखना, जब भी तुम बॉटल खोलोगे उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर जा सकता है। अब दिख रहा होगा इसके अंदर, दिख रहा है कैमरे पे, दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग स्वेल करेंगे और इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट डिज़ोल्व होने वाला है, टाइम लगेगा क्योंकि अच्छा, और जब ये भी डिज़ोल्व होता है ना, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज, क्योंकि ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस जब भी डिज़ोल्व होगा पानी के अंदर, तो क्या होगा, एनर्जी उसके अंदर रिलीज होगी, ठीक है। और इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है कि तुम्हें गर्म लगे वो, ठीक है। जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हम लोग 3rd सेमेस्टर में, तब हम लोग ये सारा करेंगे। तो अब ये डिज़ोल्व हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 250 के मार तक पूरा लेके पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक भर देंगे, जब जैसे इसके नेक तक पानी आएगा तो फिर हम लोग किसको यूज़ करेंगे, ड्रॉपर को यूज़ करेंगे। पानी इससे मार्क से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इतना भर लें, मार्क कभी भी थोड़ा सा ऊपर है, ठीक। थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉपर यूज़ करेंगे और उसको केयरफुली उसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अभी हुआ नहीं है तो मैं 1-2 और ड्रॉप्स डालूंगा इसके अंदर। अब मुझे दिख रहा है लोअर मेनिस्कस जो है वो एग्जैक्टली उस पर आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारा 250 ml सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, NaOH का सोल्यूशन।